बच्चों, आज हम तुम्हें एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने जा रहे हैं, आलस कथा, जो बताती है कि ज्यादा आलसी होना कितना बड़ा नुकसान कर सकता है। ये कहानी है मिथिला की। वहां एक मंत्री रहते थे। नाम था वीरेश्वर। वो बहुत दयालु थे। हर दिन गरीबों को खाना और कपड़े देते थे। यहां तक कि जो आलसी लोग होते थे उन्हें भी, क्योंकि उनका मानना था, निर्गति नाम च सर्वेशाम अलसः प्रथमो मतः किंचन क्षमते कर्तुम जाठरे नापि वहनिना। यानी जो सबसे ज्यादा गरीब होता है वो होता है आलसी इंसान। अब हुआ ये कि जब लोगों ने सुना कि यहां तो बिना काम किए भी खाना मिलता है, तो सारे धूर्त नकली आलसी भी वहां पहुंच गए। कोई मुंह पर मिट्टी लगाकर आता तो कोई लेटने की एक्टिंग करता, क्योंकि सजाती नाम सुखम दृष्टवा केन धावंती जंतवः। अर्थात जब लोग दूसरों को मस्ती में देखते हैं तो सभी वहीं भागते हैं। अब जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई, मंत्री के नौकरों ने कहा, स्वामी तो सिर्फ असली आलसियों को ही ये सुविधा देना चाहते हैं, लेकिन ये तो धूर्त लोग हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक जबरदस्त योजना बनाई। एक दिन जब सब आलसी सो रहे थे, उन्होंने आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, सारे धूर्त सबसे पहले भाग निकले। थोड़ी देर बाद कुछ सच्चे आलसी भी डरकर भागे, लेकिन वहां रह गए चार महा आलसी। अब देखो इनका संवाद। पहला बोला, अरे ये क्या शोर है। इस पर दूसरा बोला, लगता है इस घर में आग लग गई है। फिर तीसरा बोला, कोई धार्मिक नहीं है जो आग बुझा दे। इस पर चौथा बोला, अरे वाचाल, क्या बक रहे हो, चुप रहो, सही से सोने भी नहीं देते। मतलब आग भी जल रही है और ये बहस कर रहे हैं कि शांति से लेटे रहना है। अब जब आग सच में बढ़ गई तो मंत्री के लोग दौड़ कर आए, इन चारों की बालों को पकड़कर बाहर खींच लिया। बाहर आते ही कहा, पतिरेव गतिः स्त्रीणाम बालानाम जननी गतिः नालसानाम गतिः काचिलोके कारुणिकम विना। अर्थात स्त्रियों को पति संभालते हैं, बच्चों को मां संभालती है, लेकिन इन आलसी लोगों का कोई नहीं, बस दयालु व्यक्ति ही उन्हें बचा सकता है। और फिर क्या, मंत्री ने इन चारों महा आलसी को और भी ज्यादा चीजें दे दीं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आलस बुरा है। दूसरों की दया का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। और हां, अगर कोई ज्यादा ही आलसी है तो उसकी पहचान जल्दी हो जाती है। इसलिए मेहनती बनो, समझदार बनो और हां, आलस से दूर रहो। अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि कोई चैप्टर आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा हो तो हमें कमेंट करें, हम उसे और भी अच्छे से क्लियर करके समझाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।